साहस किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला गुण है। जितने हमारे गुरु हुए हैं, जितने हमारे अवतार हुए हैं, उनमें साहस का प्राधान्यता देखेंगे आप। प्रबल होगा साहस उनके अंदर, तभी वो किसी बात को कह सकेंगे, तभी वो कुछ लोगों को लीड कर पाएंगे, भले ही धर्म का क्षेत्र क्यों ना हो। और साहस के अलावा पौरुष के मामले में भी अब आप सब भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, महापराक्रमी, महातेजस्वी, महावीर जो कहा गया है वो महावीर्य से बना है। इतने शक्तिशाली थे महावीर कि आप सोच भी नहीं सकते उनको, इतने बलिष्ठ थे। उनकी जो बाहुबली की प्रतिमा लगी है उससे उस बात का एक एहसास होता भी है कि किस तरह से हमने तीर्थंकरों के बारे में अपनी दृष्टि को विकसित किया है। तो ऐसे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो उठा के पटक दिया, जब उनके ऊपर हमले के लिए लोगों को भेजा, उन्होंने धूल चटा दिया 8-10 लोगों को, वहीं उनको पटखनियाँ खिलाई ऋषिकेश और हरिद्वार की रेती में। और 8 घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ था, जब वो अंग्रेज ने उनके ऊपर हमला करके भागा तो उस रथ को पीछे से पकड़ कर प्राणायाम कर लिया, पैर गड़ गए जमीन में। आपको अंगद की याद आ जाएगी महर्षि दयानंद का वो वृत्तांत सुनने के बाद। पैर गड़ गए जमीन में और वो घोड़ों के ऊपर सांटे मार रहा है, डंडियां पटक रहा है और घोड़े हिनहिना रहे हैं। दो घोड़ों का रथ था, घोड़े हिनहिना रहे हैं और वो रथ वहां से टस से मस नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, ऋषि दयानंद ने पीछे से जकड़ के पकड़ लिया। कौपीनधारी सन्यासी, बलशाली ब्रह्मचारी व्यक्ति, वो पूरा भारत का दर्प था। जब -20 डिग्री में टेम्परेचर है और कौपीनधारी महर्षि दयानंद बैठे हैं रेत के, गंगा की रेती पर ऋषिकेश में, तो अंग्रेज आता है, उसने हैट लगाया हुआ है, बहुत फर का कोट पहना हुआ, थर-थर काँप रहा है। वो कहता है कि आप बिल्कुल निर्वस्त्र बैठे हैं, सिर्फ एक लंगोट बांधे हुए, आपको ठंड नहीं लगती? तो कहते कि आपकी नाक को ठंड लगती है क्या? कितनी नाक तो मुझे हमेशा खुली रखनी होती है, क्योंकि नाक से मैं सांस लेता हूँ, नाक से सांस छोड़ता हूँ। बोले आपकी नाक को ठंड का अभ्यास हो गया है। मेरा पूरा शरीर ही नाक है, मेरे पूरे शरीर को इस ठंड का अभ्यास हो गया है, तो मैं इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती और आपको ठंड लग रही है। तो ये बड़े हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बलिष्ठ और सब तरह के लोग हुए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की, आध्यात्मिक शिष्य की, आध्यात्मिक गुरु की एक ये भी पहचान होती है कि वो साहसी होते हैं। एक सच बात को कहने का साहस अगर उनके अंदर नहीं है तो फिर वो कुछ और हो सकते हैं, गुरु तो नहीं हो सकते। जी मुनेश लोहिया। गुरुजी, मैं भी पहले कभी YouTube पर ऐसी कुछ वीडियोस देखती थी, ऐसे ही देखते देखते गुरुजी आप मिल गए, बस फिर मन कहीं नहीं गया। आज तक देखा है गुरुजी, और अब आपको छोड़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आज नहीं तो कल जीवन में उजाला आना ही है, ये विश्वास पक्का है गुरुजी। मार्गदर्शन आपका इतना अच्छा होता है कि जीवन तो बदल ही जाएगा। विश्वास मेरा पूरा है गुरुजी, आप समय समय पर हमें रास्ता दिखाते रहते हैं और आपके बोले अनुसार मिलेगा, इतना विश्वास है मुझे। खुश रहिए, ये भी उजाला ही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सतगमया, और सबसे आता मृत्यु और माँ अमृतम गमया। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अगर तमस, चाहे वो अज्ञान का है, चाहे वो गलत संगत का है, चाहे गलत तरह की धारणाओं में फंसे रहने का है, चाहे गलत तरह के लोगों के साथ संग साथ उठ बैठ का है, ये सब तमस ही तो, अंधकार ही तो है। जिस मार्ग पर चलने से आपकी अवनति होती हो, आप गड्ढे में गिरते हो, आप पराजय को उपलब्ध होते हो, आप कहीं पीछे छूट जाते हो, पीछे रह जाते हो, वो सब तमस है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति क्या है? जहाँ मार्ग प्रशस्त होता हो, जहाँ से रास्ता दिखता हो। सूर्य छिपने के बाद ही कीट पतंगे, मक्खी मच्छर, ये वो फलाना ढिमकाना, सब तरह के जानवर, सब तरह के डर सूर्य के छिपते ही उत्पन्न होने लगते हैं। और सूर्य की रश्मि जैसे ही निकलती हैं, सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो तमस से आप दूर चले जाएं और असत्य की ओर जाएं, असत्य से दूर चले जाएं और आप बीमारियों से दूर चले जाएं, यही तो सबसे बड़ा प्रकाश है। और जो बाकी कुछ चीज़ें दुनियावी हैं, शायद उससे हम सोचने लगते हैं कि मेरा ये पद हो जाएगा, लेकिन वो एक मान्यता है। मेरे पास इतना धन हो जाएगा, ये भी एक मान्यता है। मेरा घर इतना बड़ा हो जाएगा, ये भी एक मान्यता है। क्योंकि मान्यताओं से कभी सुख नहीं आता। जिनके पास बहुत बड़ी कोठियां हैं, मैं इस दुनिया में लाखों लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जिनके कई हज़ार करोड़ के टर्नओवर हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं। और जिन्हें 200, 500, 400 रुपये मुझे देने पड़ते हैं मेरे पास मिलने आने के बाद टिकट के, वो भी मेरे शिष्य हैं। सभी से मुझे समान प्रेम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा घर हो जाने से ये मान्यता है, बड़ा घर वाला सबसे ज़्यादा दुखी है, बड़ी गाड़ी वाला सबसे ज़्यादा दुखी है, वो मान्यता में है बस। हाँ, जब तक नहीं है तो थोड़ा वो चीज़ सालती है। जो आपने कहा कि शायद आपकी कृपा से वो आपको लग रहा है कि उसके आने से बहुत कुछ होगा, जिनके पास आ गया है वो बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो आप एक सही मार्ग पर चल पड़े और आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा
अपनी दिनचर्या का एक बड़ा भाग, एक बड़ा अंग अपने जीवन का परमात्मिक प्रार्थनाओं के साथ आत्मसात कर पाते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं, उनके लिए कुछ साधन जुटाने की चेष्टा करते हैं, उनसे संबंधित कुछ बातों को सुनते हैं। परमात्मा के वचन का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मनना मनाना, ये सारी चीज़ें, उसका मनन करना, उसका श्रवण करना, सुनना, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसका सब तरह से अपने जीवन में अंग करना, शामिल करना, ये समान धर्म है, समान लाभकारी है, समान रूप से लाभ का प्रदाता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुन तो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस मंत्र को सुन सकते हैं, आप उस मंत्र के बारे में विचार रखते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत लोग धीरे धीरे वो एक एक लाइन जोड़ जोड़ के धीरे धीरे बना रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा, अभी अक्षिता ने बहुत सारे मंत्र बना करके भेजे हैं, अभी श्वेता बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे बच्चे बहुत तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उनका दिशा में कम से कम इस दृष्टि में तो दिमाग लगा। अभी केतकी ने जैसे कहा, तो आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। और आप मैंने आपको बोला था कि संक्रामक तो मैं हूँ ही, तो या तो मुझे टोटलिटी में आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर मुझे आपने पकड़ लिया तो फिर आपका जीवन एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाने वाला है। रूपांतरित हुए बिना आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही है। ये जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं तो होते ही हैं, रुक नहीं सकते हैं उस चीज़ से। वो आपको अपनी तरफ मोहित करती ही है, और उसका परिणाम आपके जीवन को बदलता ही बदलता है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे